दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर जिस साजिश को बांग्लादेश अब तक एक राजनीतिक दबाव समझ रहा था, वही साजिश आज उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुकी है। बांग्लादेश को शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि भारत के खिलाफ रची जा रही यह चाल एक दिन इतनी भारी पड़ जाएगी कि पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक जाएंगी। शुरुआत में जो हिंसा आंतरिक मामला बताई जा रही थी, आज वह भारत से निकलकर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका तक पहुंच चुकी है और इसी के साथ बांग्लादेश की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और भारत का अगला कदम कितना बड़ा होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी हम आगे दिखाने वाले हैं वह कहीं और आपको नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी मिनटों में जो खुलासा होने वाला है वही पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे थे, जिस तरह से घर जलाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे और लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा था, वह अब छुपाने लायक नहीं रह गया था। शुरू में बांग्लादेशी सरकार ने इसे स्थानीय तनाव बताकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब वीडियो, तस्वीरें और चश्मदीद गवाहों की आवाजें दुनिया के सामने आईं, तब यह मामला केवल बांग्लादेश का नहीं रह गया। भारत लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए था। भारत ने पहले कूटनीतिक भाषा में चेतावनी दी, फिर सख्त शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार तुरंत रोके जाएं। लेकिन बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। उसे यह भ्रम था कि भारत कभी खुलकर एक्शन नहीं लेगा, खासकर तब जब मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जा सकता हो। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग यह मानकर चल रहे थे कि भारत अपनी नॉर्थ ईस्ट की संवेदनशीलता के कारण कभी कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। उन्हें लगता था कि भारत सिर्फ चेतावनी देगा, प्रेस रिलीज निकालेगा और फिर मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहा। इस बार भारत ने वही किया जिसका इंतजार देश के करोड़ों लोग कर रहे थे। जिस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम नारे लगा रहे थे, भारत विरोधी भाषण दिए जा रहे थे और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा था, उसी वक्त भारत की सीमाओं पर कुछ अलग ही चल रहा था। पिछले 48 घंटों में भारत बांग्लादेश सीमा पर जो गतिविधियां दिखीं, उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सैटेलाइट इमेज, मूवमेंट पैटर्न और सैन्य तैनाती यह बता रही थी कि भारत अब सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि तैयारी कर चुका है। भारत ने अचानक से अपनी सीमाओं पर फेंसिंग तेज कर दी। उन इलाकों में भी सेना की तैनाती बढ़ाई गई जहां आमतौर पर न्यूनतम फोर्स रहती थी। स्पेशल यूनिट्स को अलर्ट पर रखा गया और बॉर्डर से सटी बांग्लादेश की उन चेक पोस्ट्स पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई, जिन्हें लंबे समय से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश ने नहीं की थी। भारतीय सेना ने एक के बाद एक बांग्लादेश से सटी 12 की 12 अहम चेक पोस्ट्स को टारगेट किया। यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा, सटीक और निर्णायक सैन्य कदम था। यह संदेश साफ था, अब सिर्फ चेतावनी नहीं, जवाब मिलेगा। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने न सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि उन ठिकानों को भी खत्म किया जहां से लगातार भारत विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा कट्टरपंथी मारे गए, जो लंबे समय से अल्पसंख्यकों पर हमलों में शामिल थे। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा सीमा पार एक्शन माना जा रहा है। खास बात यह रही कि यह कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह स्पष्ट संदेश था कि भारत अब अपने नागरिकों और मूल्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस ढाका में एक दिन पहले तक उग्र नारे गूंज रहे थे, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर डर साफ दिखने लगा। जो लोग खुद को ताकतवर समझ रहे थे, वे अब छुपने लगे। बांग्लादेश की सरकार, जो अब तक इस हिंसा को नजरअंदाज कर रही थी, अचानक अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गई, क्योंकि भारत का यह एक्शन अब सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रहा था। यह मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का मुद्दा बन चुका था। भारत ने साफ कर दिया कि यह कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंक और हिंसा के खिलाफ है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने भारतीय दूतावास को निशाना बनाया, जिन लोगों ने सीमा पर भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की, यह कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ है। यही वह मोड़ था जहां बांग्लादेश की रणनीति पूरी तरह फेल हो गई। जिस बांग्लादेश को लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे समर्थन मिलेगा, वहीं अब सवाल उसी पर उठने लगे।
संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। अमेरिका ने भी बयान जारी कर साफ किया कि किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है। भारत की तरफ से जैसे ही यह बड़ा एक्शन सामने आया, पूरी दुनिया की नजरें अचानक बांग्लादेश पर टिक गईं। जो देश अब तक इस हिंसा को आंतरिक मामला बताकर टाल रहा था, वही देश अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवालों के घेरे में आ चुका था। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक हर जगह एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार अब तक चुप क्यों रही? भारत ने इस बार सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों से भी हमला किया। बांग्लादेश में हुई हिंसा के वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, पीड़ितों के बयान और जमीनी रिपोर्ट्स एक एक करके अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंचाई गईं। जैसे जैसे ये सबूत सामने आते गए, वैसे वैसे बांग्लादेश की दलीलें कमजोर पड़ती चली गईं। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर विशेष चर्चा शुरू हुई। वहां साफ कहा गया कि किसी भी देश की संप्रभुता का मतलब यह नहीं होता कि वह अपने ही नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दे। धर्म, पहचान या अल्पसंख्यक होने के आधार पर हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये वही लाइन थी जिसने बांग्लादेश की सरकार को सबसे ज्यादा झकझोर दिया। अमेरिका की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा है। अगर वह इसमें असफल रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं बैठेगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत का सैन्य एक्शन जारी था और बांग्लादेश पहले से ही दबाव में था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को अब यह समझ में आने लगा था कि मामला हाथ से निकल चुका है। जिन कट्टरपंथी ताकतों को उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए नजरअंदाज किया था, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन गई थीं। एक तरफ भारत का सैन्य दबाव, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल और तीसरी तरफ देश के अंदर बढ़ता डर, तीनों ने मिलकर बांग्लादेश को घेर लिया था। ढाका की सड़कों पर अब नारे नहीं बल्कि खामोशी थी। जो लोग कल तक खुलेआम हिंसा फैला रहे थे, वे अब भूमिगत होने लगे। कई इलाकों में अचानक से पुलिस और सेना की गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया देख चुकी थी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत की तरफ से सेना प्रमुख का बयान आया कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सीमा पार से होने वाली हिंसा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पूरी तरह नहीं रुकते, तब तक भारत चुप नहीं बैठेगा। अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम बताए गए, जिससे साफ संकेत मिला कि भारत आगे भी सख्त कदम उठा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को तब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि जिन देशों से उसे समर्थन की उम्मीद थी, वे भी अब तटस्थ नहीं रहे। अमेरिका ने संकेत दे दिए कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी निगरानी बढ़ाने की बात कही। बांग्लादेश को यह भी समझ में आने लगा कि भारत इस बार सिर्फ सीमा की बात नहीं कर रहा। भारत का फोकस साफ था, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, आतंकियों पर कार्रवाई और क्षेत्रीय स्थिरता। यही वजह थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक बढ़त मिलने लगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए कि बांग्लादेश में फैली हिंसा के पीछे सिर्फ स्थानीय तत्व नहीं बल्कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भी सक्रिय थे। यह जानकारी सामने आते ही मामला और गंभीर हो गया। अब यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था। भारत ने साफ कर दिया कि जो भी ताकतें इस हिंसा को हवा दे रही हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे सीमा के इस पार हों या उस पार। यही वह लाइन थी जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी। बांग्लादेश की सरकार अब बैकफुट पर थी। बयान बदलने लगे, भाषा नरम पड़ने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहयोग की अपील की जाने लगी। लेकिन सवाल यही था, क्या अब भी भरोसा किया जा सकता है? भारत के अंदर जनता का मूड साफ था। लोग कह रहे थे कि यह एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही बात गूंज रही थी, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। और इसी माहौल में भारत ने यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि इंसानियत की है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया कि भारत ने एक्शन लिया या नहीं, असली सवाल यह है कि भारत अब कहां तक जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसने साफ कर दिया है कि यह कोई तात्कालिक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने बहुत सोच समझकर, सही समय पर और सही जगह पर वार किया है। यही वजह है कि बांग्लादेश इस वक्त पूरी तरह असमंजस में है। बांग्लादेश की सरकार अब दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ देश के अंदर कट्टरपंथी दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी और डर। जो सरकार कल तक इसे अपना आंतरिक मामला बता रही थी, वही आज दुनिया से मदद की उम्मीद कर रही है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
अब दुनिया सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, अब सहनशीलता को कमजोरी समझने की गलती कोई न करे। भारत ने न तो युद्ध की घोषणा की है, न ही किसी देश की संप्रभुता पर सवाल उठाया है। भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर हिंसा सीमा पार से भारत तक पहुंचेगी, अगर अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर मारा जाएगा, तो जवाब जरूर मिलेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा डर बांग्लादेश की सत्ता को इस बात का सता रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। सेना प्रमुख का बयान कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हैं, यूं ही नहीं आया था। इसका मतलब साफ है, भारत के पास अभी और विकल्प खुले हुए हैं। यह एक्शन यहीं रुक भी सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। यह पूरी तरह हालात पर निर्भर करेगा। भारत की सीमाओं पर सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे लेकर बांग्लादेश और उसके समर्थक लंबे समय से बयानबाजी करते रहे थे, अब भारत के फुल कंट्रोल में है। यह सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक नस है, और भारत ने यह साफ कर दिया है कि इस नस को छूने की कीमत बहुत भारी होगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों का मनोबल टूट चुका है। जो लोग खुद को अजेय समझ रहे थे, वे अब छिप रहे हैं। कई इलाकों में हिंसा अचानक थम गई है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि भारत के एक्शन का सीधा असर है। डर ने काम किया है, और शायद यही जरूरी भी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तस्वीर साफ होती जा रही है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने सीधे तौर पर भले ही सैन्य कार्रवाई का समर्थन न कहा हो, लेकिन उनके बयानों की लाइन साफ है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। और जब कोई सरकार इसमें विफल होती है, तो दबाव बनना लाजमी है। यही दबाव इस वक्त बांग्लादेश की गर्दन पर कसता जा रहा है। भारत को अब सिर्फ एक ताकतवर देश के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। एक ऐसा देश जो सिर्फ अपने हितों की नहीं, बल्कि इंसानियत की बात करता है। यही वजह है कि भारत का नैरेटिव इस पूरे मामले में सबसे मजबूत बनकर उभरा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने बांग्लादेश पर एक्शन लिया। असली बात यह है कि भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं रहा। अब भारत इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि फैसला करने वाला देश बन चुका है। जो लोग यह सोच रहे थे कि भारत को उकसाया जा सकता है, भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझा जा सकता है, उन्हें इस एक्शन ने आईना दिखा दिया है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल यही रही कि उसने यह मान लिया कि भारत सिर्फ देखता रहेगा। उसने यह मान लिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के डर से कभी ठोस कदम नहीं उठाएगा। लेकिन आज वही बांग्लादेश दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा है, और भारत एक मजबूत, जिम्मेदार और निर्णायक शक्ति के रूप में उभरा है। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, आखिरी चेतावनी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अब किसी देश का आंतरिक मामला नहीं रह गया है। जब इंसानियत पर हमला होता है, जब लोगों को उनकी पहचान के कारण मारा जाता है, तब चुप रहना भी अपराध बन जाता है। और भारत ने इस बार चुप रहने से इनकार कर दिया। भारत ने यह दिखाया कि वह शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। वह संवाद में विश्वास करता है, लेकिन डर में नहीं। और जब सीमाएं, सम्मान और मानवता खतरे में पड़ती है, तब भारत पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि आज भारत को सिर्फ अपने नागरिकों का नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नैतिक समर्थन मिल रहा है। अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह हालात सुधार ले, हिंसा रोक दे, दोषियों पर कार्रवाई करे और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे, या फिर वह उसी रास्ते पर चलता रहे जो उसे और ज्यादा अलग थलग, कमजोर और संकट में डाल देगा। भारत ने अपना रास्ता साफ कर दिया है। अब फैसला बांग्लादेश को करना है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब दिशा तय करता है। यह नया भारत है जो सहता है, समझता है, लेकिन जब बात हद से आगे जाती है तो इतिहास बदलने की ताकत भी रखता है। और शायद यही वजह है कि आज न सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि पूरी दुनिया भारत को ध्यान से देख रही है। क्योंकि जब भारत चलता है तो सिर्फ कदम नहीं उठते, भू राजनीति की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश अब संभलेगा या हालात और बिगड़ेंगे? क्या भारत का यह कदम आने वाले समय की सबसे बड़ी चेतावनी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय किसी भी वक्त सामने आ सकता है।